हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल के लिए यूनिक बुक वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपनाया था। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो दोस्तों, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण जो है हेलियोडोरस स्तंभ भारतीय शहर विदिशा में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि विदिशा शहर जो है किस राज्य में है? तो विदिशा शहर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला हिमालय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक महात्मा गांधी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नोंग कर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है? तो दोस्तों, नोंग कर्म नृत्य उत्सव जो है भारतीय राज्य मेघालय में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो दोस्तों, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मजम उल बहरन पुस्तक लिखने वाले मुगल शासक कौन था? तो मजम उल बहरन पुस्तक जो है लिखने वाला मुगल शासक दारा शिकोह था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत वर्णन किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को दोस्तों भारत जो है विधिवत रूप से गणतंत्र बना था। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि नागरिकता संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों, नागरिकता संबंधित प्रावधान जो है संविधान के भाग 2 में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं भाग 1 में किसका प्रावधान किया गया है? तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। भाग 4 में दोस्तों, भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? तो दोस्तों, कौन सी नदी जो है 10 देशों से होकर बहती है? तो डेन्यूब नदी जो है 10 देशों से होकर बहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था क्या कहलाती है? तो दोस्तों, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्था जो है नगर निगम कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों, पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है मरियप्पन थांगावेलु है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और दोस्तों, यह जो है हाई जंप खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? तो दोस्तों, प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान जो है कपिलवस्तु के शासक शाक्य थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों, यदि किसी देश में बजट घाटा है और यह
स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो यह परिणाम जो है, यह परिणाम बढ़ता कर्ज होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना जो है कब की गई, तो 1965 को की गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल है। तो दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, यह किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों यह जो है अनुच्छेद 60 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों जनसंख्या के संदर्भ में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और पहला स्थान किस देश का है दोस्तों, तो चीन है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि बागुरुम्बा जो है भारत के किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। तो बागुरुम्बा भारत के जो है बोडो जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी जो है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों कौन सी फसल जो है नकदी फसल के रूप में जानी जाती है, तो कपास फसल जो है नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों किस सत्र में किया गया था, तो लाहौर सत्र में किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो दोस्तों मोनाजाइट रेत में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है। तो दोस्तों भारत में प्रथम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में पारित किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्यताओं का गिरह था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो दोस्तों सिंधु घाटी की 4 बड़ी प्राचीन शहर सभ्यता का गिरह था, जो कौन कौन से है। तो दोस्तों मिस्र सभ्यता, दक्षिणी एशिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन सभ्यता, ये 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यता सिंधु घाटी की है। ठीक है, और रूस जो है उनमें से नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF फुल पेपर डिस्कशन सहित टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों विंबलडन चैंपियनशिप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को किस साल केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है। तो दोस्तों 92 साल तक अलग रहने के बाद रेल बजट को 2017-18 में केंद्रीय बजट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेन टू पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान जो है
खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो दोस्तों भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि नील नदी गिरती है। तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है और उद्गम जो है विक्टोरिया झील में होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्शल आर्ट थांग टा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मार्शल आर्ट थांग टा जो है किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों गर्म और नम जलवायु जो है चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मार्शल आर्ट डंबे किस महाद्वीप से संबंधित है? तो दोस्तों मार्शल आर्ट डंबे जो है अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया कि असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सराय घाट की लड़ाई जो है वर्ष 1671 में हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लोकप्रिय नृत्य विदेशिया किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों लोकप्रिय नृत्य विदेशिया जो है बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुलबदन बेगम खाली स्थान है। तो दोस्तों गुलबदन बेगम जो है हुमायूं नामा की लेखिका थी और हुमायूं की बहन थी। ठीक है, तो 2 और 4 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो शहरी स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और पंचायती राज दोस्तों संविधान के 73वां संशोधन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राजबाड़ी की अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राजबाड़ी की अखंड खंडहर जो है नागालैंड भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खाली स्थान वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो दोस्तों रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों और पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी इसलिए है क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो दोस्तों भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत के किस राज्य में जो है भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वेद काल को देवता है। तो दोस्तों ऋग्वेद काल के देवता कौन से हैं? तो इंद्र और अग्नि जो है ऋग्वेद काल के देवता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब उस समय जो 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है औद्योगिक संस्थापनाओं में भार उठाने के लिए जिस हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है वह भौतिक के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों भौतिक के किस नियम पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमारी आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सी है जो हमें खाना पचाने में मदद करती है?
तो दोस्तों हमारे आंत में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है, जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है तो किलोवाट घंटा में ऊर्जा की खपत क्या होगी। तो दोस्तों किलोवाट में ऊर्जा की खपत निकालना है तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है वाट गुने आवर बटा 1000। ठीक है, तो वाट कितना दिया गया है, तो 50 वाट दिया गया, तो 50 गुने आवर कितना दिया गया, 22 दिया गया है और 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 5 दूने 10 20 हो गया, 11 बार में ये कट जाएगा यानी 11 बटा 10 हो जाएगा और 11 बटा 10 को पॉइंट में लिखेंगे तो 1.1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की खपत होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है द्रुत नाइट्रोजन की गति को कम करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रक का इसके न्यूक्लियन से गठन में होता है। तो केंद्रक का द्रव्यमान में घटाव के न्यूक्लियन से गठन में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसका उच्चतम गलनांक होता है। तो दोस्तों किसका उच्चतम गलनांक होता है, तो NaCl का उच्चतम गलनांक होता है यानी सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम NH3 यानी अमोनिया और CaCl3 यानी मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ये सभी का क्या होता है, गलनांक निम्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है कौन सा विखंडित होगा। तो दोस्तों जलीय घोल से होकर एक विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट विखंडन होगा। ठीक है, विखंडित होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कॉस्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक कौन सा है। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल घोल के विरुद्ध कास्टिक सोडा घोल का अनुमापन के लिए अच्छा सूचक जो है फिलैम्पथैलिन है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होगा। तो यदि एक लौह तार को कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो तांबा अवक्षेपित होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो एक गैंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम जो है कैरोटीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया जब किसी घोल को एक अर्धपरागम्य द्वारा किसी विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को क्या कहते हैं। तो जब किसी घोल के एक अर्धपरागम्य द्वारा उसके विलायक से पृथक किया जाता है तब इस घटना को परासरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि जल स्नेह कोलाइड को जाना जाता है। तो जल स्नेह कोलाइड को जाना जाता है द्रव स्नेही के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि पुरातात्विक खोज को दिनांकित करने में निम्नलिखित में से कौन से तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है। तो पुरातात्विक खोज के दिनांकित करने में कार्बन तत्व के समस्थानिक का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की हानि अपचयन है एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के हानि अपचयन है और एक सेल के एनोड पर जो प्रक्रम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे उपचयन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। तो कौन जो है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है, तो सीजियम जो है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। तो एथेनॉल का उत्पादन जो है किण्वन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हाइड्रोजन का स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु है। तो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने में समर्थ एक मुक्त जीवित जीवाणु जो है राइजोबियम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ है।
तो दोस्तों फफूंदी में संचित खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो ग्लाइकोजन एवं तेल की गोलिका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में पहला सोपान जो है जल का प्रकाश अवघटन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पक्षियों की हड्डियां हैं। तो दोस्तों पक्षियों की हड्डियां खोखली होती है यानी वातिल होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खाली स्थान किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो किसके कारण खसरा की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण खसरा की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।